औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला सय्यदिना व नबिय्यिना शफी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी कुलूबिना बिल क़ासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़हिम व मुनकिरी फ़वाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व आतशिहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूलो बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। सलावत। सामीन मुकर्रम, हाज़िरीन महफ़िल, सलामुन अलैकुम। आप तमामी हज़रात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपनी जानिब से आप सब की जानिब से ज़माने के इमाम की बारगाह में मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज की शब कल के दिन मुबारकबादी का एक सिलसिला जारी और सारी रहेगा। मुबारकबादी में जहां एक दूसरे को मुबारकबाद दीजिएगा वहीं मदीने का रुख। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला सय्यदिना व नबिय्यिना शफी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी कुलूबिना बिल क़ासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन
गासिबी हुकूक़हिम व मुनकिरी फ़वाइलहिम व मनाक़िबहिम व आतशहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहर रसूलो बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। सलावत। सामीन मुकर्रम, हाज़िरीन महफिल, सलामुन अलैकुम। आप तमामी हजरात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपनी जानिब से आप सब की जानिब से ज़माने के इमाम की बारगाह में मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज की शब कल के दिन मुबारकबादी का एक सिलसिला जारी और सारी रहेगा। मुबारकबादी में जहां एक दूसरे को मुबारकबाद दीजिएगा, वहीं मदीने का रुख करके मोहम्मद को भी मुबारकबाद दीजिएगा। और जब मोहम्मद अरबी को मुबारकबाद दे दीजिएगा तो उस खुदा को भी मुबारकबाद दीजिएगा जिसके हुक्म से अली मौला बनाए गए हैं। चेहरा जश्न का आईना होता है, खिला रखिएगा, क्योंकि बहुत सी रिवायात आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। पहले आज की जो तकरीर होगी वो मुक़द्दमे गदीर होगी, कल की तकरीर खुतबे गदीर होगी। लिहाजा जो मुक़द्दमा समझ लेंगे वो खुतबा भी इंशाअल्लाह जरूर समझ लेंगे। गुफ्तगू शुरू करता हूं। परवरदिगार आलम सूरह मायदा में 67वीं आयत है। इस सूरे में खुदा ने 120 आयात रखी हैं। कितनी आयात है? 120। तरतीब के एतबार से ये 5वां सूरा है। अगर आप तवज्जो कर लेंगे तो हर फिक्रा दाद तलब है। 67वीं आयत है। 67वीं आयत सूरह मायदा की, या अय्युहर रसूल बल्लिग़। 5वां सूरा है। इससे पहले 4 सूरे आए, इसके बाद 109 सूरे आए। इस सूरे में 120 आयात है, 16 रुकू है, 2838 कलेमात हैं, 12207 हर्फ हैं। आ जाएं, गदीर से करीब हो जाएं। हाँ, 12207 हुरूफ हैं। यह सूरा मदीने में नाजिल हुआ है। पूरे कुरान में लफ्ज़ मायदा 2 ही बार आया है। इस पूरे सूरे में लफ्ज़ अल्लाह 147 बार आया है। गदीर चूंकि तफसील तलब है इसलिए तफसील बता रहा हूं। ठीक है, मदीने में नाजिल हुआ है। इस सूरे के 3 नाम हैं, सूरह मायदा, सूरह ऊद, काफ ऐन वाव दाल, सूरह मुनक़िज़ा। देखिए, जो बात ना मालूम हो और पहली मर्तबा मालूम हो तो चेहरे पे खुशी का इजहार होना चाहिए। हाँ। और तीनों नाम का गदीर से ताल्लुक है। पहला नाम है सूरह मायदा, जिसके माना है दस्तरखान के। खुदा ने इस सूरे में विलायत का दस्तरखान बिछा दिया है। जरा सा बोलिएगा मेरे साथ।
खुदा ने इस सूरे में विलायत का दस्तरखान बिछा दिया है, दावत दे दी है। अब जो विलायत का भूखा है वो आएगा, तो विलायत का रफ्तार है। यही ताहिर जरवली साहब तो यहाँ मजलिस पढ़ गए हैं ना। हाँ, तो सुनिए उनका जुमला। खुदा ने विलायत का दस्तरखान बिछा दिया, दावत दे दी है। अब हर दावत मिलने वाला खाना नहीं खाता। ये मेरा जुमला नहीं है। ताहिर साहब कहते थे मैं एक शादी में गया, मैंने देखा सब खाना उड़ा रहे हैं, एक बंदा मुंह फुलाए बैठा हुआ है। मैंने कहा जनाब चलिए खाना खाइए। कहा नहीं खाएंगे। मैंने कहा अच्छा कोरमा खा लीजिए। कहा नहीं खाएंगे। मैंने कहा बिरयानी खा लीजिए। कहा नहीं खाएंगे। मैंने कहा शीरमाल खा लीजिए। कहा नहीं खाएंगे। मैंने कहा शाही टुकड़ा खा लीजिए। कहा नहीं खाएंगे। एक मर्तबा मैं उनसे जिद कर रहा था कि एक बुजुर्ग आए, मेरी पुष्प पे हाथ रख के कहते ताहिर मियां जरा उस तरफ चलिए। मैं उनके साथ हो लिया तो उन्होंने मेरे कान में कहा इन्हें आप चाहे जितना बुलाए ये नहीं खाएंगे। मैंने पूछा क्यों? पलट के जवाब दिया जिसकी शादी हो रही थी पहले इन्होंने रिश्ता भेजा था, क्योंकि रिश्ते का इनकार हुआ इसलिए मुंह फुलाए बैठे हैं। आगे उनका जुमला सुन लीजिए। अब भी नहीं समझे 15 रमजान की नजर क्यों नहीं खाते, 3 शाबान की नजर क्यों नहीं खाते, 15 शाबान की नजर क्यों नहीं खाते? इनके बाप दादा ने फातिमा से रिश्ता भेजा। इनके बाप दादा ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इनके बाप दादा ने सैयदा से रिश्ता भेजा था, चूंकि मोहम्मद ने इनकार कर दिया औलादे मुंह फुलाए बैठी है। औलादे मुंह फुलाए बैठी हैं। अब माइक से हटके फिक्रा कह देता हूं, औलादे मुंह फुलाए बैठी है। रोजे ईदे गदीर सिर्फ ईदे गदीर नहीं है, तीसरे का जनाजा है। तवज्जो फरमा लें। अब खिताबत का पहला जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं। खिताबत का किसी का जनाजा भी गदीर पे। अब ये ना पूछिएगा किसने उठाया, आप जिद भी करेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा। किसी का जनाजा भी उठा है, अली की विलायत का ऐलान भी हुआ है। तो अब 2 असर होगा, जिसके घर जनाजा होगा वहां मातम। अल्लाह अकबर। 2 असर तो होंगे ना, जिसके घर जनाजा उठा होगा वहां मातम होगा, जिसके यहाँ अली मौला बनाए गए होंगे वहां खुशी होगी। अब हमसे न पूछिएगा गदीर के दिन 2 असर क्यों है। भाई मातम करने वाले मातम करेंगे, खुशी मनाने वाले खुशी मनाएंगे। सुनते चले जाइए जल्दी जल्दी गदीर के आयत के ऊपर क्या क्या इस्तेदलाल कायम हुए। सबसे पहले मैंने सारी चीज बता दी। मायदा, मेरे बच्चे याद रखें, मायदा के माना है दस्तरखान। क्या माना है? दस्तरखान। इस सूरे का दूसरा नाम है क़ऊद। अब मेरी तरफ मुतवज्जे रहो, आवाज जाए न जाए। गदीर में कोई माइक लगा था? मायदा के दूसरे नाम क्या है? क़ऊद। क़ऊद किसे कहते? अब मैं समझाऊं ताकि बच्चे भी समझे।
ये है रूमाल, इसे मैंने मोड़ा और गिरहे को कऊद कहते हैं। कऊद किसे कहते हैं? गिरे को। जहां बैठ जाने के माना है वही गिरा के भी माना है। लफ्ज अग्द से है। अग्द में भी तो गिरा ही बांधा जाता है। तो भाई जिसमें आये कबीर है उस सूरे का नाम है। अब इल्म सुनने वाले मुतवज्जे हो, उस सूरे का नाम है कऊद और कऊद के माना है गिरे के। अब अली की विलायत का गिरा बांध के चाहे अली की इत्तबा कर लो या खोल के तलाक लो। ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे ऊपर है। मुतवज्जे रहिएगा। एक अलग रुख से सुनाऊंगा, एक अलग रुख से। कऊद गिरा के माना, चाहे गिरा है विलायत बांध के अली की इत्तेबा करते रहो, चाहे गिरा खोल के सारी जिंदगी के लिए अलग हो जाओ, लेकिन ये याद रखना नबी ने फरमाया और अब्दुल्ला इब्ने उमर ने रिवायत की कि जिसने अली से अपना रिश्ता तोड़ा काफिर होके मरा। अल्लाह की निशानियों की निशानी है ये जो कुरान की आयतें हैं ना, ये आयतुल्लाहिल कुबरा की निशानियां हैं। सूरों के बारे में मैंने बता दिया कि जो जुमेरात को या शबे जुमा इस सूरे की तिलावत करेगा उसका ईमान जख्मी नहीं होगा। अच्छा चलिए, यही एक आयत होती सूरे मायदा में तो मैं जरा आगे भी बढ़ जाता, लेकिन इसकी तीसरी आयत अल-यौम यअसल लज़ीना कफरू मिन दीनिहिम, अल-यौम यअसल लज़ीना कफरू, आज के दिन तुम्हारे दीन से काफिर मायूस हो गया। फला तख्शौहुम वख्शौन, और तुम इनसे मत डरो, हमसे डरो। अल्लाह कह रहा मोहम्मद इनसे डरने की जरूरत नहीं। ऐ मोहम्मद के चाहने वालों, इनसे डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह से डरो, क्योंकि गदीर फैलाते हुए मैं फरिश्तों को नहीं भेजता बचाने के लिए, खुद मदद के लिए आ जाता हूं। अब जरा आयत की तरफ चलते। आयत में 4 हुक्म, 4। या अय्युहा रसूल बल्लिग, सुनिएगा पहले मुकदमा सुन लीजिए। या अय्युहा रसूल बल्लिग, ऐ रसूल पहुंचा दीजिए। या अय्युहा रसूल बल्लिग, ऐ रसूल पहुंचा दीजिए। मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो आपके रब की तरफ से आप पे नाजिल हो चुका है बार बार। एक बार नहीं, बार बार, क्योंकि किताब का नाम है अल-क़तरा, रज़ीउद्दीन मुस्तंबत की लिखी हुई किताब। 20 साल अली के रोजे पे नमाज पढ़ाई है इस आलिम ने। ना चेहरा खिला रखिए, चेहरा खिला रखिए, फिर कह रहा हूं चेहरा खिला रखिए। इस जुमले पे अगर घुटनों के बल भी दाद दे तो दाद छोटी होगी। चेहरा खिला रखिए, क्योंकि साहिब तफसीर बुरहान कहते हैं कि रोजे ईद गदीर सिर्फ 3 माह 3 चेहरा उतारे हुए थे। जुमला सुन लीजिए, सिर्फ 3 चेहरा उतारे हुए थे, सिर्फ 3 मायूस थे। का एक कुरान ने बताया अल-यौम यअसल लज़ीना कफरू, गदीर के दिन काफिर मायूस था। फिर गदीर का नाम है मुग़मरतुश शैतान,
शैतान के मुंह लटकाने का दिन, तो एक हुआ काफिर, दूसरा हुआ शैतान। और नबी ने कहा गदीर के दिन हराम ज्यादा मायूस। अलाज़मतुल्लिल्लाह, अलाज़मतुल्लिल्लाह। गदीर के दिन गदीर के दिन कौन कौन मायूस रहेगा? अल-यौम, कुरान ने कहा यैसल लजीना कफरू, काफिर मायूस हो गया, काफिर मायूस हो गया। आप में से कोई तो भाई मजलिस है, सवाल भी तो करे कि शाहिद रिजवी मुनाफिक मायूस नहीं हुआ, मुनाफिक मायूस नहीं हुआ। तो पढ़ो तफसीर नमूना, चौथे इमाम ने फरमाया कि काफिर उस मुनाफिक उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक काफिर ना हो जाए। मुनाफिक की सजा क्या है पता है? काफिर होके मरेगा। मुनाफिक मरेगा ही नहीं, काफिर मरेगा, यानी उस पे दो चार्ज लगेंगे, एक निफाक का चार्ज, एक कुफ्र का चार्ज। भाई एक निफाक का चार्ज, एक कुफ्र का चार्ज, क्योंकि मैदान महशर का इंचार्ज है अली। तवज्जो फरमा लीजिएगा, खुदा की कसम लुत्फ आ जाएगा। मुनाफिक तब तक नहीं मरेगा जब तक काफिर ना हो जाए। तो चलो रोजे जुमा एक और सूरा पढ़ने की ताकीद है जो अक्सर हजरात छोड़ देते हैं। सूरह मुनाफिकून, आवाज आ गई आपकी तरफ से? सूरह, हाँ जरा जोर से बोलिए, कौन सा सूरा? सूरह मुनाफिकून। इसे जरा निकालिए, इसकी पहली आयत पढ़िए। अल्लाह मुनाफिकों की तारीफ कर रहा है। तारीफ मतलब पहचान बता रहा है। क्या पहचान बता रहा है? मोहम्मद, जब आपके पास ये लोग आते हैं तो कहते हैं मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल हैं। यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं, मगर मुनाफिक कह रहे हैं झूठे। भाई कुरान है, कुरान। ये भी तो इल्जाम लगाते हो कि शाहिद रिजवी कुरान से नहीं पढ़ता, तो आज कुरान से सुनो। आज कहां भागोगे? अल-यौम यैसल लजीना कफरू की आयत मैंने पढ़ दी, अब सुन लो कुरान। कुरान कह रहा है मुनाफिक की निशानी ये है कि जब मोहम्मद आपके पास आएंगे तो क्या कहेंगे? आप अल्लाह के रसूल हैं। यकीनन मैं भी कह रहा हूं आप अल्लाह के रसूल हैं, मगर मुनाफिक झूठे हैं। मुनाफिक झूठे हैं। सारा मजमा बोले मुनाफिक, एक जबान हो के बोलिए मुनाफिक झूठे हैं। तो अगर मुनाफिक गदीर के दिन भी कहे मन कुन तो मौला, तो झूठा मुनाफिक गदीर के दिन भी मन कुन तो मौला कहे तो झूठा है। मुनाफिक गदीर के दिन भी कहे बखिन तो झूठा है। मुनाफिक अगर गदीर के दिन भी बखिन कहे तो झूठा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शाहिद रिजवी कुरान से मुनाफिक की एक पहचान बताई, एक पहचान और बता दे हदीस से। हदीस से भी तो पहचान बता दे कि मुनाफिक किसे कहते हैं। जहां मुनाफिकों की बहुत पहचान है, पहली पहचान कुरान ने क्या बताई कि ये कहेंगे मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल हैं। मैं भी कहता हूं कि आप हैं, मगर ये झूठे हैं। इसका मतलब मुनाफिक सच्ची बात भी कहे जुमला आपकी खिदमत में, मुनाफिक सच्ची बात भी कहे तो झूठा। अभी और पहचान बताऊंगा मुनाफिक की, और भी पहचान बताऊंगा, पहले हदीस से सुन लीजिए।
छठे इमाम से पूछा गया, मौला मुनाफिक किसे कहते हैं? हाय हाय अल्लाह अकबर, मुनाफिक किसे कहते हैं? मैं माइक पे ना भी इमाम को चल जाएगा, मुनाफिक किसे कहते हैं? इमाम ने फरमाया जो हमारे फजाइल सुन के भी खामोश रहे। सलामत रखे मौला, सलामत रखे। सारे मिलके हुसैन याद रखिए, शिया होना और है, शिया जैसा होना और है, अली वाला होना और है, अली वाला होने का दावा करना और है। अली हर किसी के मुकद्दर में नहीं है, हर किसी के मुकद्दर में अली नहीं है। अली के लिए पांचवें इमाम ने फरमाया है कि जब तुम मेरे दादा अली से मोहब्बत करने की सोचो तो ये तय कर लो कि तुम अकेले रह जाओगे। नहीं नहीं, हदीस एक सुनी, एक और सुन लीजिए। रसूल इस्लाम फरमाते हैं कि अम्मा, अगर सारी कायनात जितने अली वाले हैं अगर यहाँ उतरे तो बोलिएगा, यहाँ से उतरे तो ना बोलिएगा। रसूल फरमाते हैं अम्मा, अगर सारी कायनात एक रास्ते पे जमा हो जाए और अली एक रास्ते पे खड़ा अकेला हो तो हक भीड़ के साथ नहीं, अली हक भीड़ के साथ नहीं आए, अली के साथ, हक भीड़ के साथ। मौला सलामत रखे, हक भीड़ के साथ नहीं है, अली के साथ है। कभी आपने सोचा अली तन्हाई का नाम है? इस जुमले में 1000 अशरे छुपे हुए हैं। अली तन्हाई का नाम है, जिसके ऐलाने वलायत में 1,24,000, जंगे सिफीन में 1,20,000, जंगे नहरान में चंद हजार रह गए। फिर सोचो कि शीयत कितनी छानी गई कि करबला में 72 रह गए। मौला सलामत रहे, मौला सलामत रहे। शीयत कितनी छानी गई, कितनी छानी गई कि 72 रह गए। जब जब अली की मवद्दत में कोई ताना दे तो कभी गरीबान में चेहरा न छुपाना। नहीं नहीं, चेहरा देखना तो इबादत है ना, क्योंकि किताबुल मोमिनात से 1000 साल पहले लिखी गई है। हुसैन बिन सईद हवाजी की किताब है, उसमें मौला की हदीस है कि मेरे जद अली के चेहरा, मेरे जद अली से मोहब्बत करने वालों के चेहरा देखना इबादत है। उनकी तरफ देख के मुस्कुराना काबे को देख के मुस्कुराना है। जब अली के लिए ताना दिया जाए तो अपना चेहरा गरीबान में न छुपाना और सीना चौड़ा करना, क्योंकि जब इब्ने जियाद के दरबार में मुख्तार को दावत फेंक के इब्ने जियाद ने मारा तो मारने के बाद कहा या काफिर, ऐ काफिर, तो मुख्तार ने मुस्कुरा के कहा आज इसके अली का मजा आया जब खानदानी काफिर ने मुझे काफिर कहा।
सारे मिलके इश्क अली कोई आसान चीज है? सबील पे बटने वाला शरबत नहीं है इश्क अली। याद रखना अली का आशिक, खुदा की कसम क्या फिक्रा जबान की नोक पे आया है। ये जिलहिज है ना, 22 जिलहिज्जा को एक अली के आशिक की शहादत है। मीसमे तम्मार, कौन? मीसमे तम्मार। हदीस जानते हो क्या है? मीसम के लिए जैसे सलमान मोहम्मद के लिए थे, वैसे मीसम अली के लिए है। वैसे मीसम अली के लिए है। और मीसम ने सूली को मिंबर बना के बताया कि इश्क अली तन्हाई का नाम है। आज तवज्जो किया होता, कभी जिंदगी ने साथ दिया तो जनाब मीसम ने वो अहादीस जो बयान की थी, दार पे जाने के बाद उनमें के 2-3 सुना दूंगा, बस 2-3। क्यों? इसलिए कि अभी ज़र्फ उतना बड़ा नहीं हुआ कि हम मीसम की बात बर्दाश्त कर सके। खुदा की कसम वो राज बयान किए, वो राज बयान किए, वो राज बयान किए। उसमें से एक गदीर के सिलसिले से भी है। लो, जो सबसे छोटा राज है वो सुनाता हूं। मीसम दार पे चढ़ने के बाद जब लटकाया जाने लगा, तैयारी होने लगी, मीसम ने कहा जल्दी आओ, तुम्हें अली के फजाइल सुनाऊं। हाजी साहब मैं आंख नहीं खोलूंगा, आज आंख बंद करके अली के फजाइल सुनाता हूं। जो मीसम ने आंख खोल के सुनाए, मैं आंख बंद करके सुनाता हूं कि आओ आओ कूफे वालों, तुम्हें अली के फजाइल सुनाऊं। याद रखो, गदीर का मुनकिर मजहूलुन नसब होता है। हाय हाय हाय, सुनो आगे सुनो। जिस बात पे इब्ने जियाद ने लजाम चढ़वाया और जबान काटा, वो जुमला तो सुन लो। का गदीर का मुनकिर मजहूलुन नसब होता है। आगे कहने लगे लिखो, फला ने इनकार किया, उसका बाप ये था। फला ने इनकार किया, उसका बाप ये था। फला ने इनकार किया, उसका बाप ये था। लोग भागे हुए गए। इब्ने जियाद गदीर के मुनकिरों के बाप का नाम मीसम बता रहा है। चलती जबान काटो, इसे मासूम हमेशा, ये तो इब्ने जियाद है। जो जियाद था उसे मासूम क्या कहते थे पता है? जियाद इब्ने अबी। भाई कुछ बच्चे नहीं पहुंचे, माइक से हट के पहुंचा देता हूं। जियाद अब इब्ने अबी, वो जियाद जो बाप का बेटा है। बस मौला ने कभी बाप का नाम बताया ही नहीं। खुदा की कसम, ये सारा घराना आपको अहले बैत के मुकाबले पे जो भी आएगा ऐसे ही मिलेगा। और ये हमेशा याद रखिएगा कि आप अहले बैत के हो गए तो एक बार मोहम्मद इब्ने अबी बकर के किरदार को जरूर पढ़िए। मैदाने मिना में पैदा हुआ है और बाज़ रिवायत में मैदाने अरफात में। कौन? मोहम्मद इब्ने अबी बकर, वो जो आखिरी हज था रसूल का, उसी में पैदा हुआ। तभी तो गदीरी है। तभी तो
गदीरी है मोहम्मद इब्ने अबी बकर, जाके पढ़ लीजिएगा। किताब का नाम बता रहा हूँ, मजालिसुल मोमिनीन, शहीद सालिस की किताब है, कादी नूरुल्लाह सोश्तरी की लिखी हुई किताब। शहीद सालिस वो शहीद जो काज़ीयुल क़ुज़्ज़ात था। हाँ, खुदा की कसम सुप्रीम जज था। इससे बड़ा कोई ओहदा मिल सकता था? चाहता तो दौलत बटोर लेता, लेकिन लात मार दी दौलत पे जब अली की विलायत का मसाला आया। ज़हरा की हक़ानियत का मामला आया तो लात मार दी। कहा ऐसे जज के ओहदे को काजी ठोकर मारता है, हुसैन का नौकर बनना अच्छा है, जज बनना। मेरी पहचान हुसैन की नौकरी, मेरी पहचान हुसैन की नौकरी है। ऐसी किताब लिखी जिसका नाम अहकाकुल हक है। इसकी तफसीर आयतुल्लाह मराशी नजफी ने 32-33 जिल्दों में की। आप सोचे कि कैसी किताब लिखी होगी उस आलिम दीन ने। अभी तक उनकी मुकम्मल किताब उर्दू जबान में नहीं आ सकी। ये भी मातम का मकाम है। कैसी किताब लिखी कि खाल उतार ली गई। का उतर जाए, अली तो है। याद रखो, कभी अली न बेचना। ना एक जुमला सुन लो, मेरे उस्ताद मासूम रजा साहब मक्तब पढ़ाया करते थे। मक्तब अलिफ बे उन्होंने ही सिखाया है, लेकिन जुमला कयामत का है। वो अक्सर सर पे हाथ रख के सारे बच्चों से कहते थे, खुसूसन जितने बच्चे बैठे होते थे बड़े सामने चहारुम पंजुम में, सर पे हाथ रख के कहते थे, बेटा कभी भूखे सो जाना, अली न बेचना। जुमला सुनिएगा, कब भूखे सो जाना, अली न बेचना। मर जाना, अली न बेचना। बेघर रहना, अली न बेचना। एक दिन एक शागिर्द ने पूछ लिया, उस्ताद ये बार बार क्यों कहते अली न बेचना? अगर अली बेचोगे तो माँ का किरदार बिगड़ जाएगा। अली न बेचना, मवद्दत अली का सौदा न करना। मवद्दत अली का सौदा कभी न करना। यह गदीर तुम्हारी पहचान है। गदीर का मतलब ये थोड़ी है कि घर पे नजर दिला और यूं ही खा लो। हाँ, थोड़ा सा डांटा भी तो जाएगा। हाँ? ये दाढ़ी के खत नहीं बने हुए हैं। अरे गदीर के दिन जरा खत वत बनवाओ। हाँ? सजो सबरो, उतने खूबसूरत दूल्हा बनने वाले दिन न लगो। यार ये जवान चेहरे बैठे हुए देखो, ऐसे लग रहा है न जाने कितने जमाने के आसार इनके ऊपर मुरत्तब हो रहे हैं। अरे दाढ़ी में सफेदी आई है, गदीर के दिन खिजाब करो। हाँ? उम्दा लिबास पहनो, एक जैसा लिबास पहनो, एक साथ निकलो। खुशबू, अच्छा कमाल क्या है पता है? अब यहाँ से जुमलों पे जुमले, हदीसों पे हदीसें हैं। गदीर के दिन सिर्फ खुशबू लगाने का हुक्म नहीं है, हुक्म है मुअत्तर कर दो। अपनी अपनी गलियों में खुशबू छिड़को। भाई क्यों? ताकि जब कोई बदबूदार गुजरे तो पलट के पूछे है क्या। और ईदे गदीर है। आज मेरा अली मौला बनाया गया है। आज ईदे गदीर है। और इसे सिर्फ ईदे गदीर ना कहा करो, इसके 110 नाम हैं। गदीर के कितने नाम हैं? 110 नाम हैं। यौमुस सुरूर, खुशी का दिन।
सुरूर अंदर की खुशी को कहते हैं, यानी अंदर से खुश हो। खमीर खुश हो, जमीर खुश हो, दिल खुश हो, दिमाग खुश हो, नजर खुश हो, फिक्र खुश हो, समात खुश हो, आवाज खुश हो। उसके बाद मासूम ने फरमाया यौमुत तबस्सुम, सिर्फ अंदर से ना खुश होना बल्कि मन को मौला सुन के सीने पे हाथ मार के मुस्कुराने लगो। मुस्कुराने लगो। जाओ किताब का नाम बताता हूं, किताब का नाम इकबालुल आमाल। क्या है किताब का नाम? यह असल में दुआओं की किताब है, लेकिन दुआओं में भी तुम्हें अली की फजीलत मिल जाएगी। तुम मुझे कोई दुआ की किताब दे दो, मैं तुम्हें उसमें अली की फजीलत दिखा देता हूं। उठा के लाओ वज़ाइफुल अबरार, वहां भी तुम्हें अली की फजीलत दिखाऊंगा। उठा के लाओ तोहफतुल अमाम, वहां भी तुम्हें अली की फजीलत दिखाऊंगा। उठा के लाओ इकबालुल आमाल, वहां भी तुम्हें अली की फजीलत दिखाऊंगा। उठा के लाओ उद्दतुद्दाई, वहां भी तुम्हें अली की फजीलत दिखाऊंगा। उठा के लाओ मिसबाह, वहां भी तुम्हें अली की फजीलत दिखाऊंगा। भाई दुआओं में भी अली की फजीलत छुपी हुई है। इकबालुल आमाल में यह लिखा हुआ है, जिलहिज के अमाल जहां लिखे हैं तो रोजे ईद गदीर के अमाल में लिखा है कि अली वालों को चाहिए कि एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराए। अल्लाह क्या करेगा जब कयामत के दिन सबको डपट रहा होगा तो तुम्हें करम की निगाह से देखेगा। तुम पूछोगे माबूद तू सबको डपट रहा है, हमें क्यों इतनी मोहब्बत से देख रहा है? हवा पे कुदरत आएगी। तुम गदीर के दिन खुश थे, हम आज खुश हैं। तुम गदीर के दिन खुश थे, हम आज खुश हैं, आज खुश हैं, आज खुश हैं। उसके अलावा जो रोजे ईद गदीर एक दूसरे की तरफ देख के दिल से मुस्कुराएगा, मासूम का फरमान है अल्लाह उसे जन्नत में सफेद मोतियों का महल दे। क्या कौन सा महल देगा? सफेद मोतियों का। भाई मुस्कुराने में क्या चीज नजर आती है? दांत। दांत कैसे होते हैं? सफेद। अजब नहीं कुदरत की आवाज आए जब तुमने कोई रंग न मिलाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मैं कैसे मिला दूं? मैं किस तरीके से मिलाऊं? इसलिए कि जिस आलिम का मैंने नाम बताया है ना, मोहम्मद इब्ने अबी बकर के बारे में बता रहा था, भूला नहीं कि जाके उस किताब में पढ़िएगा। मोहम्मद इब्ने अबी बकर के कुछ अशआर लिखे हैं, कुछ अशआर लिखे हैं। किसने? काजी साहब। उनमें शुरुआत यहां से होती है कि मोहम्मद इब्ने अबी बकर अपने बाप की कब्र पे पैर रखता है। इसका मतलब रिश्ता अली से हो तो अब्बा भी गर्दाना नहीं जाता है। मोहल्ला क्या चीज है? अब्बा भी देखा नहीं उसने, पैर रखा किस पे? बाप की कब्र पे। और हर अली वाले को पैगाम दिया कि देखो जो सैयदा से टकराएगा जूतियों में रहेगा। जो सैयदा से टकराएगा वो जूतियों में रहेगा, जूतियों में रहेगा। नहीं नहीं, तुम अभी तक नहीं पहचाने। एक मौजू पढ़ना था, अगर कल आया होता। एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ मेरा, लेकिन खुदा की कसम आपकी दुआओं से वो कुव्वत मिली कि डॉक्टर ने
कहा अगर सफर करना है तो अपने रिस्क पे कीजिए। हमने कहा जब मोहम्मद ने रिस्क पे गदीर का ऐलान कर दिया, भाई मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, आयत ने कहा ना वल्लाह हो यासिनों का, मैंने कहा मैं तुम्हें लोगों के शर से बचाऊंगा। तो मेरे चेहरे पे कहीं दर्द नजर आ रहा है? नहीं ना, तो फिर तवज्जो के साथ सुन लीजिए। मोहम्मद इब्ने अबी बकर अपने बाप की कब्र पे पैर रख के कहता है, ये पैर क्यों रखा? जमाने के शियों को बताया कि कल शिया हुए हो या आज शिया हुए हो, याद रखना जो भी फातिमा से टकराए वो कदमों में रहने के काबिल है। क्यों? इसलिए कि फातिमा ने अपने खुतबा फजर पे कहा था, तुम्हारी क्या औकात, वो मुंह दिया लगता, तुम तो पैरों तले रहो। अरे क्या औकात है, तुम तो पैरों तले। सारे मिलके तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? अकदाम तुम पैरों तले कुचल देने वाली चीज है। तो याद रखो, जुमले पे जुमला और हमले पे हमला, जिसे फातिमा कुचल दे उसे शियों को सर पे नहीं बिठाना चाहिए। मौला सलामत रखे, मौला आप लोगों को सलामत रखे। मैंने फिर कहा कि कभी जिंदगी ने साथ दिया तो ये बताऊंगा कि मासूम ने किन किन लफ्जों के जरिए इजाजत दी है कातिल सैयदा को याद करने की। ये पूरा मौजू है जिसका एक जुमला मैंने सुनाया, बमूते अलग तुम पैरों तले रखने वाली चीज हो, पैरों के ऊपर नहीं तले। काश तवज्जो किया, तुम्हें मसला जाएगा, तुम्हें कुचला जाएगा, तुम्हें रौंदा जाएगा, हम भी रौंदेंगे। भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। एक जान है अली की है, 1000 बार ये जान जिस्म में आए तब भी अली की है। सिर्फ समझिए कि क्या क्या चीजें छुपाई जा रही हैं और क्या क्या बताई जा रही हैं। एक जगह एक बुजुर्ग, बल्कि बुजुर्ग नहीं मैं कहूं बुढ़ा, माफ कीजिएगा, बुजुर्गी तब मिलती है जब अली की मवद्दत, वरना बुढ़ा आया कहने लगा, रिजवी साहब आपको पता है कमाल कर दिया एक मौलवी साहब। मैंने कहा क्या कमाल कर दिया? का पूरी मजलिस में कहीं भी किसी इमाम का जिक्र नहीं आया, ऐसी इस्लाही मजलिस पड़ी। मैंने कहा चच्चा ऐसे मुल्ला का डीएनए करवाओ। भाई तवज्जो, फिर अपनी बात से हटूंगा नहीं और दलील भी दूंगा। ऐसे मुल्ला का डीएनए करवाओ, क्योंकि जो अली के जिक्र से खुद को रोक ले उसका शजरा पाक नहीं है, उसका शजरा पाक नहीं है। ये फखरिया बयान किया जा रहा है, जबकि नबी ने फरमाया ज़य्यनु, अपनी मजलिसों को जीनत दो। फिर से एक बार दोहरा दीजिए, अपनी मजलिसों को जीनत दो। इसका मतलब जिस मजलिस में अली का जिक्र ना हो, भाई मंतूक का मफहूम क्या निकलेगा? अपनी मजलिसों को जीनत दो,
सजी सबरी मजलिसें तब होंगी जब जिक्र अली हो। सजी सबरी मजलिस तब होगी जब जिक्र अली हो, अली की नसीहत हो या अली की फजीलत। गुरेज न करना। कुछ लोग कहते हैं हम दाद के लिए नहीं पढ़ते, आपको मिलती नहीं। आपको मिलती नहीं। माफ फरमाइएगा, किस तरीके से नमक खाया हुआ शख्स, जिसका नमक खाया है उसकी फजीलत पे चुप बैठा है। आप ही बताइए किस तरीके से चुप रह सकते हैं? मुमकिन ही नहीं है कि हम चुप रह जाएं, अली की फजीलत बयान हो, हम मुंह लटकाए बैठे रहे, हम मुंह लटकाए बैठे रहे। भाई ये तो जाबिर ने बचपन में बता दिया था। हाँ, रसूल की हदीस कहते थे अद्दबू औलादकुम बिहुब्बि अली इब्न अबी तालिब, अपने बच्चों की तरबियत करो अली की मोहब्बत पे। जब जाबिर से पूछा गया करते क्या हो, कहा हम अपने गली में खड़े हो जाते हैं गोद के बच्चे को लेके, उस तरफ जिधर से अली गुजरते हैं, अगर बच्चा अली को देख के मुस्कुराता है हम समझ लेते हैं हमारा है। भाई मैं तो बेसिक बातें करता हूं ना, मिंबर इल्म झाड़ने की जगह नहीं है, मिंबर समझाने की जगह है। कुछ लोग ये भी कहते बहुत हुआ खैबर, बहुत हुआ खंदक, आप जहां देखिए अली को ले आते हैं। मैंने कहा साहब अली के बिना कुछ होता भी तो नहीं है। चलिए आइए देखिए दावत जुल शीरा में, और पीछे चलते हैं और पीछे अबू तालिब की अंगूठी के नगीने पे मैं जो पहुंच गए मैं उन्हें दाद दे रहा हूं। सुभान अल्लाह। क्या लिखा था? रजी तो बिल्लाह रब्बो, मैं अल्लाह के रब होने से राजी, मोहम्मद के नबी होने से राजी, अली के वली होने से राजी। तो अबू तालिब के नगीने पे अली, काबे के अंदर अली, काबे के बाहर अली, रहले नबूवत पे अली, दहने रिसालत में अली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहां कहां से अली? दावत जुल शीरा में अली, बद्र में अली, हिजरत में अली, ओहद में अली, खैबर में अली, खंदक में अली, जंगे कीनका में अली, जातुस सलासिल में अली, बैरुल अलम में अली, बैअत रिजवान में अली, सूरज पलटाने में अली, चांद के दो टुकड़े करते वक्त मौजूद अली। भाई खुदा के लिए तवज्जो कीजिएगा, एक फिक्रा है, मैं बिल्कुल आपकी तरफ नहीं देखूंगा। बद्र में अली, खंदक में अली, ओहद में अली, खैबर में अली, कुआं खोदे तो अली, जंगे जातुस सलासिल में अली, जंगे खैबर में अली, मुसलमानों की अम्मा का पेट भरे अली। भाई हाजी साहब तारीखी जुमला है या नहीं? खैबर के बाद किसी ने खजूर खा के पेट पे हाथ रख के कहा था अली की तलवारें, अली की तलवार के सदके में पहली बार पेट भर के खजूर खाना नसीब हुआ। सुनते जाइएगा, सामने मजमा था बरादरान इस्लाम का। मैंने कहा बद्र में अली, जुमला थोड़ा सा बदल दिया है बुजुर्गों का। बद्र में अली, ओहद में अली, खैबर में अली, खंदक में अली, जंगे जातुस सलासिल में अली, जंगे कीनका में अली, बैअत रिजवान में अली, शबे हिजरत में अली, शबे मेराज में अली, पर्दे के इधर अली, पर्दे के उधर अली, हाय हाय हाय, पर्दे के इधर अली, पर्दे के उधर अली, दोषे मोहम्मद पे हाथ रखे अली, दोषे मोहम्मद पे सवार अली, जंगे खैबर में अली, जंगे खंदक में अली, खैबर उठाए अली, अलम उठाए अली, जंगे जमल में अली, किसी का ऊंट गिराए अली, गदीर के मैदान में अली। मुझसे सबने कहा कोई तरीका बताइए
जिससे अली नजर ना आए। जहन्नम में जाइए, जहन्नम में जाइए, अली हर जगह मौजूद है। यहाँ पे तो बुजुर्गों ने तमाम किया था, हर जगह। बल्कि इसी इलाके से शेर निकला, हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। जब अली का दुश्मन जहन्नम में जा रहा था, भाई शेर क्या है, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। लेकिन उन कमबख्तों को मैदान महशर में ये भी बताइए जो जा रहे हैं उन्हें रोक के कि सुन जरा सा बात तो सुन ले। ये नहीं पूछेगा कि जहन्नम में क्यों जा रहा है, किसकी वजह से जा रहा है। मैं कहूंगा पलट के सुन, अली की वजह से जा रहा है। जहन्नम में भी अली की वजह से भाई जहन्नम में क्यों जा रहा है? लोग कह रहे जहन्नम में, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। जाते हुए से पूछिए तो कि जा क्यों रहे हो, क्यों जा रहे हो भाई, बताते हुए जाओ। तो अली का कुर्सी तो लेके जा रहा है। चलिए हदीस सुनाता हूँ, हदीस पे तो बात मुकम्मल और फाइनल हो जाएगी। हदीस है मुसलमानों के 73 फिरके में नबिश्तमान नास अला हुब्बे अली इब्न अबी तालिब मा खलक अल्लाहु नार। भाई खुदा की कसम कयामत की हदीस है कि अगर सारी कायनात अली की मोहब्बत में जमा हो जाती, अल्लाह जहन्नम बनाता है। अल्लाह जहन्नम बनाता ही नहीं, फैसला अली की मोहब्बत है। अली से बॉक्स करोगे तो जहन्नम में जाओगे, और अली से मोहब्बत है तो जन्नत तुम्हारी है। ये अलग मामला है कि आमाल खराब है तो कुटकुटा के जाओगे, पिट पिटा के जाओगे, लेकिन जाओगे जरूर। ये न सोचना कि अली का वादा टूटा। अली ने कहा है जाओगे जरूर। एक हदीस सुनाऊं तुम्हें, भाई मेरी क्या औकात, मेरी क्या औकात, मैं कहाँ जन्नत ले जाऊंगा। हाँ वो तो बिहार में। इसके अलावा शेख मुफीद ने इस हदीस को लिखा। कौन शेख मुफीद? जिसके पास इमाम का खत आता है, इमाम का खत आता है, मेरे भरोसे के भाई। तो भाई शेख मुफीद पे तो भरोसा करोगे। उन्होंने साफ साफ ये फिक्रा बीबी का लिखा है कि मैं तब तक जन्नत नहीं जाऊंगी जब तक एक एक चाहने वाले का हाथ पकड़ के नहीं थक गए हो तो रोक देता हूं। नहीं, एक ऐसा जुमला सुना दूंगा आज बुजुर्गान कि आप तय नहीं कर पाएंगे कि इस पे कितनी दाद दूं और खुशी में कितना रोऊं। बीबी की हदीस क्या है? कसम खा के कहा है बीबी कि तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगी। माइक से हट गया, जब तक एक एक चाहने वाले हाथ पकड़ के, हाँ बोलो मेरे साथ, यही दिखाऊंगा ये हाथ पकड़ के जन्नत में न ले जाऊं। मैंने हाथ जोड़ के कहा बीबी मैदान महशर में मुबारकपुर वालों को पता लेने दीजिए कि शाहिद रिजवी को जन्नत में जाने की खुशी नहीं, आपने तो हाथ पकड़ा है। इन्हें मान तो लो अच्छे से, तुम्हारे मजे ही मजे हैं। सब खुदा की कसम, मैंने मैदान महशर के बारे में पढ़ा, अपने पसीने में यहां तक डूबे होंगे और वही पी रहे होंगे घट घट घट। कभी कभी इन चीजों पे बोल लिया कीजिए। वही पी रहे होंगे, यहां तक अपने पसीने में डूबे होंगे।
हमारी रिवायत नहीं, उनकी रिवायत है। अपने पसीने में डूबे होंगे, गट गट पी रहे होंगे पसीना, अब भी नहीं समझे। बीबी ने खुतबा फदक में क्यों कहा था, तुम हमारे मुकाबले पे आओगे, जानवर के गड्ढों में पानी पीने वाले हैं। सलामत रहो, शाद रहिए, तुम हमारे मुकाबले पे आओगे। याद रखो, कल ये मेरी वसीयत भी है, नसीहत भी। मर जाऊं तो वसीयत, जिंदा रहूं तो नसीहत। कल के दिन सिर्फ अली की विलायत की मुबारकबाद न देना, बल्कि कातिल सैयदा पे लानत भी करना। इसलिए कि विलायत पे जो सबसे पहले शहीद हुई है उसका नाम फातिमा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये राज कल पढ़ना था, ये राज कल पढ़ना था, लेकिन आज खोल रहा हूं। हाँ, पढ़ना कल था, ये तय किए हुआ था, लेकिन बीबी ने अंदर से हुक्म दिया, पढ़। मेरी औकात के फिर मैं चुप रहूं। अली की विलायत में सबसे पहले किसने जान दी है? फातिमा ने। रसूल ने गदीर में अली को मौला बनाया, उसके बाद कहा हर आदमी अली की बैअत करे। तो दो ने खड़े होकर पूछा कि बैअत की शुरुआत कहां से होगी? कहा मेरे घर से, और जिसने सबसे पहले बैअत की उसका नाम फातिमा है। किया अली की विलायत का सैयदा ने। पहले बैअत की तो पहले जान भी दी, और जान दे के बताया अब ये मसला जो पढ़ रहा हूं ना, अपनी अपनी मां तक बताना। जिनकी मां मर गई है कब्र पे जाके कहना। शाहिद रिजवी ने बताया है तकरीर कबीर में कि अगर अली की विलायत पे बात आए तो औरतों को भी चुप नहीं रहना चाहिए। अली की विलायत पे बात है, अगर अली की विलायत पे बात है, अगर अली की विलायत पे बात है तो फिर किसी को खामोश नहीं रहना। हर कोई बोले, हर कोई बोले। तुम जानते हो ये विलायत क्या है? मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, हर नौजवान कल ज़ियारत जामे कबीरा पढ़े तर्जुमे के साथ। नहीं पढ़ सकता तो आज बैठे वुजू करके कान में लीड लगा के एंड्रॉइड पे सुने तर्जुमे के साथ। आज जितने एतराज हो रहे हैं सबका जवाब ज़ियारत जामे कबीरा में है। अगर तुम 70 बार खड़े हो, बुजुर्गान दुआ दीजिएगा, 70 बार खड़े हो, 70 बार बैठो, अल्लाह अकबर कहते तो हक अदा ना हो। 10वें इमाम फरमाते हैं तुम्हें पता है मेरी विलायत क्या है, मेरे दादा की विलायत क्या है? ज़ियारत जामे कबीरा में, जिसे ज़ियारत करबला में पढ़ते हो, नजफ में पढ़ते हो, काज़मैन में पढ़ते हो, सामर्रा में पढ़ते हो, मशहद में पढ़ते हो। मौला फरमाते हैं वमा खासना नहीं विलायत कुम यतीबे खल्क ना। अगर मेरे दादा अली की विलायत ना होती कायनात में कोई हलाल ज़ादा ना होता। नहीं विलायत लतीब खल्क।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अगर मेरे दादा अली की विलायत न होती, सारे मिलके अली बादशाह, अली बादशाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वमा खस्सना बही विलायतिकुम। आज जाना, आज पढ़ लेना ज़ारत जामे कबीरा में इमाम फरमा रहे अगर मेरे दादा अली की विलायत न होती, कायनात में हलाल ज़ादे न होते। अगर मेरे दादा अली की विलायत न होती तो क्या होता कायनात में? ज़ारत जामिया का फिक्रा है, हर जगह लगी हुई है ये ज़ियारत, मैंने नहीं बनाई। अगर अली की विलायत न होती तो कायनात में हलाल ज़ादे न होते। तो फिर मुझे आज की शब कहने का हक है कि अगर गदीर में मोहम्मद ने मन कुंतु मौलाना कहा होता, हराम ज़ादे होते, हलाल ज़ादे न होते। ये मोहम्मद ने ऐलान किया गदीर के मैदान में। कैसा ऐलान था ये? खुदा की कसम, या अय्युह रसूल बल्लिग, पहुंचा दीजिए माउंज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो आपके रब की तरफ से बार बार आया। व इल्लम तफल, अब कहा कि अगर ये न किया फमा बल्लगत रिसालतहु, तो रिसालत का कोई पैगाम न पहुंचाया। किससे कह रहा है? जिसने पत्थर खाए, जिसने नेज़े की अनीक खाई, जिसने तलवार की नोक सहा, जिसने शब हिजरत न जाने कितनी तलवार देखी, जिसने न जाने कितने दुश्मन देखे, जिसने न जाने कितने जख्म खाए, जो कांटों पे चला, जिसके ऊपर कूड़ा डाला गया, उससे खुदा कह रहा है अगर गदीर न पहुंचाया तो कुछ न पहुंचाया। जिस मोहम्मद ने नमाज पहुंचाई का अगर गदीर न पहुंचाया, जिस मोहम्मद ने ज़कात पहुंचाई, अगर गदीर न पहुंचाया, जिस मोहम्मद ने खुम्स बताया, उससे कह रहा है अगर गदीर न पहुंचाया, जिस मोहम्मद ने हज बताया, उससे कह रहा है अगर गदीर न बताया, जिस मोहम्मद ने मसला बताया, उससे कह रहा है अगर गदीर न बताया। तो जब मोहम्मद से कह दिया कि अगर गदीर न बताया तो कुछ न बताया, अगर गदीर अंजाम न दिया तो कुछ अंजाम न दिया। अब 17 रकत पढ़ने वालों, 34 नहीं 3000 अगर कल गदीर न मनाया, अगर कल गदीर न मनाया, और अगर कल गदीर न मनाया, जब मोहम्मद से कह दिया कुछ नहीं, नमाज मोहम्मद ने पहुंचाई, कुछ नहीं, रोज़ा पहुंचाया, कहा कुछ नहीं, ज़कात पहुंचाई, कहा कुछ नहीं, 82 जंगें लड़वा दी, कहा कुछ नहीं, अल्लाह पहचानवा दिया, कहा कुछ नहीं, नमाजें दे दी, कुछ नहीं, रुकू बता दिया, कुछ नहीं, ज़कात दिलवा दी, कुछ नहीं, मुल्क फतह किया, कुछ नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह पहुंचाया, कहा कुछ नहीं पहुंचाया। अब ये आयत बता रही है कि पूरी जिंदगी अमल करते रहो। अगर रोजे ईद गदीर दरवाजा बंद करके बैठ गए, नमाजें मुंह के मारी जाएंगी, रोजा चोरी लिखा जाएगा। ये हदीस है, तर्जुमा नहीं बताऊंगा, जाके देख लीजिएगा। कौन सी किताब? नसीम बहिश। असल किताब है सवाबुल अमाल इक़ाबुल अमाल, उसका तर्जुमा किया गया है नसीम बहिश। इसके अलावा हदीक़त शिया में मुक़द्दस अर्दबेली भी लिख रहे हैं कि जो भी अहले बैत का दुश्मन है उसके लिए इमाम ने फरमाया अन्ना से बोलना सल्ला और सन्ना सामा और सरेका, हमारा दुश्मन रोज़ा रखे या चोरी करे बराबर है।
कोई सवाब ववाब नहीं मिलेगा, किन चक्करों में पड़े हुए हो तुम। हाँ हाँ, इबादतों से किसी के मरूब ना हुआ करो। हमारे वाले भी मिंबर पे बैठ कर देखो वो कितनी नमाजें पढ़ते हैं, हमारी कौम के नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ा करो, अच्छी चीज है, जरूरी है, लेकिन किसी की मिसाल मत दो, इसलिए कि तुम मिसाल दोगे तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि नमाज पहले नंबर पे है ना। फुरुए दीन में सबसे पहले भाई जो पढ़ाया गया मकतब में वही दोहरा रहा हूं। पहले नमाज, दूसरे रोजा, तीसरे हज, चौथे खुम्स, चौथे ज़कात, पांचवें और छठे बस यहीं पे रुक जाइए। हाँ, सातवें पे नहीं जाना, नेकी की हिदायत करना। आठवें बुराई से रोकना, इस पे भी नहीं जाना। न तवल्ले तक आना है, न तबर्रे तक आना है, क्योंकि तवल्ला तबर्रा तो मुसलसल कर ही रहे हैं। अव्वल नमाज, दूसरे रोजा, तीसरे हज, चौथे ज़कात, पांचवें खुम, छठे जिहाद। तुम अपनी इबादत खुदा के लिए अंजाम दो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, वरना तुम चौधरी बने तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि जो अव्वल नंबर पे है उसके लिए तो नबी ने फरमाया कि अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत पे भारी है। अरे जिसके छठे नंबर की चीज भाई यही तो पहुंचाना था, जिहाद छठे नंबर पे है और जिहाद में तलवार चलाई है, तो जिसके छठे नंबर की चीज तुम्हारे पहले नंबर पे भारी हो, उसकी नमाजों का आलम क्या होगा। अगर गदीर ना पहुंचाया, पढ़ते रहो नमाजें, अल्लाह कहेगा उठक बैठक करके आए हो, मुर्गा बन जाओ। अल्लाह रोजा रखा है का चोरी की है, यही लफ्ज है। अन्ना से बोला ना सल्ला उज़न्ना सामा सरे का, चोरी की है। वो हज किया था, अच्छा अपनी औरत अपने ऊपर हराम कर ली। मैं देख रहा हूं कुछ चेहरे हैं जो सोच रहे हैं मैंने कहा क्या है। याद रखिए, हज में एक चीज है तवाफुन निसा, अगर ये अंजाम न दिया तो कायनात की हर औरत हराम है, हर औरत हराम है। का हज किया था, का अपनी औरत अपने ऊपर हराम कर ली। माबूद जिहाद, तुम और जिहाद, जब तुम्हारे राहबर न रुके तारिक मसूद जो टिकटॉकिया है, आजकल मुफ्ती बन गया है, वो कहने लगा कि भाई सुन्नत पे अमल करने वालों, राफियों से कुछ सीखो। जब भी इन पे मुसीबत पड़ती है, ये अली कहते हैं तुम भी या फुना कहो, या फुना कहो, या फुना कहो। जरा सा तवज्जो कर लीजिएगा, तारिक मसूद टिकटॉकिया लगाइएगा, यूट्यूब खुद ब खुद आ जाएगा तारिक मसूद टिकटॉकिया के नाम से। तो पहले टिकटॉक बनाता था, फिर उसके बाद मुफ्ती बन गया। इनके यहाँ ऐसे घपले बहुत होते हैं। क्यों गिराकट खलीफा नहीं बना? जरा तारीख जाके पढ़िए कि कौन क्या करता था। दलाल खलीफा बना। भाई जिसने 200 की ऊँटनी 900 में बेच दी हो रसूल को, हाँ, तो खुदा की कसम ये सब काम हुए। तो तारिक मसूद टिकटॉक बनाया करता था, उसके बाद मुफ्ती बन गया। बहरहाल फतवे देने लगा, तो उसने कहा कि भाई राफियों से कुछ सीखो तुम भी। ये जब भी मुसीबत पड़ती है, या अली मदद मदद, या अली मुश्किल कुशा मेरी मदद कीजिए, या हमेशा अली को बुलाते हैं। तुम भी अपने वाले को बुलाओ, या फुला या फुला या फुला या फुला या फुला या फुला, उनको बुलाओ उनको बुलाओ। कुछ इन राफियों से सीखो। तो हमारे 12 साल के बच्चे ने ऑन कॉल जवाब दिया था, तारिक मसूद जो मोहम्मद के बुलाने पे ना आए वो तेरे
बुलाने पे मोहम्मद के बुलाने पे ना आए तो तेरे बुलाने पे आ जाएंगे। जो मोहम्मद के बुलाने पे ना आए वो तेरे बुलाने पे आ जाएंगे। जरा सा आ जाइए। हाँ, फिर से गदीर की फजाओं में चलते ये फजा अजब है, खुदा की कसम। अगर ये ना किया उसके बाद अल्लाह कह रहा है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मैं तुम्हें नास के शर से बचाऊंगा। तो अब बरादरानी इस्लाम ने लिखा कि नास से मुराद काफिर है, तो भाई जंगे बद्र ओहद तो हो चुकी, ये तो बिल्कुल आखिरी जंक्शन है, आखिरी पड़ाव है। तो नास से मुराद आखिर है कौन? ये कौन से नास है जिससे खुदा सत्यानाश करना चाहता है? ये कौन से नास है जिन्हें खुदा सत्यानाश करना चाहता है? जब तलाश करते करते मैं इस मंजिल पे पहुंचा कि इस नास से मुराद मुनाफिकीन जिनका नास हो। हदीस क्या है कि मुनाफिक तब तक नहीं मरेगा जब तक, बस यही हदीस याद रखिएगा। यहीं तक लोग आयत का तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह तुम्हें लोगों के शर से महफूज रखेगा। आयत यहाँ पे नहीं खत्म हुई है, आयत है इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह काफिरों की हिदायत नहीं करता। कुरान ने कह दिया। मैंने 1000 हिंदुस्तान में काफिर देखे जिनकी हिदायत हुई, अपने मजहब को छोड़ के शीयत पे आए और मर गए शीयत पे। आप इतनी खामोशी से बैठे हुए हैं तो भाई जिन्हें आप काफिर कहते हैं उनकी तो हिदायत हो गई, कुरान झूठा तो हो नहीं सकता। भाई बात कुरान ही से चल रही है ना, कुरान झूठा नहीं हो सकता। अब एक और आयत पढ़िए, अजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा युहीज, अल्लाह ने किसान को काफिर कहा, क्यों? वजह बताई कि ये जमीन में दाना छुपाते। इसका मतलब कुफ्र के माना निकले कुरान से छुपाने वाले। जो पहुंच गए ना उन्हें मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। अब समझे, इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह कुरान में कह रहा है जो गदीर छुपाएगा मैं उसकी हिदायत नहीं करूंगा। जो गदीर छुपाएगा, जो गदीर छुपाएगा मैं उसकी हिदायत नहीं करूंगा। तोहफा दे दूं जिन लोगों ने दाद दी उन्हें भी, जो सिर्फ सुनते रहे उन्हें भी। भाई ये गदीर है ना, मनकुन तो मौला का तो ऐलान होगा, लेना हमारी जिम्मेदारी। हाँ? गदीर के माना चूंकि तालाब के हैं, रसूल ने तालाब के करीब अली की मौलाइयत का ऐलान इसलिए किया ताकि देखने वाले अली को मौला बनते हुए देखें और हर गदीर में इस खुशी में गुस्ल करें। भाई जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं, या रसूल अल्लाह ये तालाब के करीब गदीर मुनक़िद करने का मकसद क्या था? कि या अली को मान के तालाब से उठो और कौसर पी लो, या इनकार करके तालाब में डूब मरो। इसी तालाब में डूब के मर जाओ। अब आज की तकरीर का सबसे अजीम तोहफा दूं जो याद रह जाए, ये बताइए। हाँ, तुम्ही से पूछ लेता हूं, गदीर के मैदान में थे? होना चाहते हो? भाई जोर से बोलो यार, मुझे लुत्फ नहीं आया।
एक तो ये याद रखो कि तुम सारे गदीर के मैदान में थे, आप समेत मैं भी गदीर के मैदान में था। इसलिए कि जिन जिन रूहों ने अली की विलायत का इकरार किया था, तो अब कोई मौलवी पूछे तो कहना थे, और अगर कहे दलील दो तो सुन लो, खुतबा के अंदर ये दलील मौजूद है नहजुल बलागा में कि अली की लजाम पकड़े हुए, सवारी की लजाम पकड़े हुए अली का एक चाहने वाला जा रहा था और उसने कहा काश इस जंगे जमल में मेरा चचाजाद भाई होता तो वो भी लड़ता। अली ने पूछा ये बताओ क्या वो वाकईन हमारे साथ होता? तो उसने कहा मौला आपसे बड़ी मोहब्बत करता है। तो इमाम ने कहा उससे जाके कह देना कि वो होता नहीं था, होता नहीं था। तो हम सब गदीर के मैदान में थे, हैं और रहेंगे। गदीर के मौला से गद्दारी, हाँ कल मेरे नौजवानों ऐसे वाली नजर ना करवाना कि हथेली में रखा और खुद ही खा लिया। गदीर का मकसद जानते हो? अपने इलाके में गदीर मनाई तो क्या मनाई? खुशबू ऐसी छिड़को कि बदबूदारों के मोहल्ले तक जाए, मतलब गैरों के मोहल्ले तक जाए। कोई अपने मोहल्ले को मुराद ना ले लेगा, दुश्मन गदीर के मोहल्ले तक जाए। लंगर लगाओ, सबील लगाओ, हाँ खूब खिलाओ, जम के खिलाओ। जब खाने के बाद डकार लेके कोई पूछे क्या था, कह देना मेरा अमीर खलीफा बिला फस। मेरा अमीर खलीफा बिला फसल बना था। रहना चाहते हो कल गदीर के मैदान में? लो तुम्हें अमल बता रहा हूं। जवाल के वक्त 2 रकत नमाज है, उसे पढ़ लेना। मासूम फरमाते हैं कि जिसने जवाल से पहले ये नमाज गदीर पढ़ ली वो वैसे ही है जैसे गदीर के मैदान में मौजूद। गदीर के मैदान में मौजूद, अपनी आंखों से सारा मंजर देख रहा हो। गदीर चौराहे पे हुई, बबूल के झाड़ थे, कुछ कांटे बाहर थे, कुछ कांटे अंदर थे। देखो मेरे बच्चों, जो भी हैं मुझसे छोटे, उन्हें मैं बच्चा ही कहता हूं, और जो अक्ल से कमजोर हैं वो भी बच्चे। खुदा की कसम। तो सुनो, ईद फित्र में कपड़ा बनवाओ न बनवाओ मेरी बला से। ये बकरों वाली ईद जो है ईद उल जुहा, ईद उल अज़हा, इसमें कपड़े बनवाओ न बनवाओ मेरी बला से। लेकिन गदीर में नए कपड़े कोरे बिल्कुल जरूर पहनो, चौड़े होके चलो, खुशबू लगा के चलो, महंगा जूता पहनो, दूल्हे से ज्यादा सजो। भाई याद रखो मैं किसी दिन की जमानत तो नहीं लेता, लेकिन किबला मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा है। मासूम फरमाते हैं कि जो गदीर के दिन मौलाए गदीर को मान के नया कपड़ा पहनेगा, साल भर हादसे की मौत नहीं। हादसे की मौत नहीं मरेगा। नया कपड़ा पहनो। 1 रुपया तोहफा दे सकते हो तो जरूर भी जरूर अपने बेटे को ईदी दो, बुलाओ, लो। जब जाने लगे तो कहो बेटा रुको, ये तो बताओ कि मैंने ये ईदी दी क्यों है। हाँ कल ईदी मांग लेना है ना। हाँ बिल्कुल।
भैया इम्तिहान का दिन है। हाँ, शरीफ बाप बेटे को गदीर के दिन ईदी देगा। वो सेवइयों वाली ईद आई, उसमें तो मैं ये नहीं कहता मत मनाओ, मनाओ, लेकिन ईद गदीर के जैसी नहीं होनी चाहिए कोई। सबसे ऊंची ईद गदीर रहेगी। इसलिए कि ये मैं नहीं कह रहा हूं जाओ वसाइल से लेकर मिसबाह तक में ये हदीस ना हो, बिहार में ना हो, मेरी जबान काट लेना। एक शख्स मौला के पास आया, कहने लगा मौला ईद उल फितर भी ईद है, ईद उल जुहा भी ईद है, जुमे का दिन भी ईद है, फिर ईद कदीर ऐसी क्या खास है? मासूम ने फरमाया बकिया ईदों के बीच ईद कदीर ऐसा ही है जैसे सितारों के बीच चांद। सितारों के बीच चांद। याद रखो, अगर ये ईद कबूल ना हुई ना को कबूल ना होगी। चाहे सर के बल खड़े हो जाओ, 20 बकरे काट लो, तब भी कबूल नहीं होगी, क्योंकि ये ईद हर ईद के कबूलियत की सनद है। ये ईद हर ईद के कबूलियत की सनद है। इस ईद को ऐसा मनाओ कि हिंदे के पोते जल जाएं। भाई जुमले को बहुत रिफाइन किया तो ये जुमला निकल के आया है, बस सुन लेना। ओ हिंदा के पोतो, तुम्हारी दादी ने हमारे घराने का जिगर चबाया था, आओ तुम्हें दिखाऊं कि जिगर भूनते कैसे हैं। आओ तुम्हें दिखाऊं। रोज ईद गदीर आमाल मत छोड़ना। नमाज शानो शौकत के साथ बिल्कुल नई शर्ट में होनी चाहिए, लुंगी भी पुरानी ना हो। हाँ बिल्कुल नहीं। जरा सुर्ख रंग का कुर्ता शर्ट हो। भाई आप कहेंगे दाढ़ी सफेद हो गई, हुआ करे, सलमान से सीखो। जब 650 साल का सलमान अली के रंग में रंग सकता है, भाई अबू बकर और सलमान ही ने तो खैमा लगाया था, खैमे का रंग सुर्ख था। खैमे का रंग क्या था? वालों सुर्ख, और सुर्ख के माना क्या है? लाल। अब मुझे नहीं पता खैमा देख के कितने सुर्ख हुए। मुझे नहीं पता। ये पैगाम लेके जाओ। 1.5 घंटे गुफ्तगू कर ली मैंने, समेटने लगा हूं। ये पैगाम लेके जाओ, गदीर के दिन अमाल नहीं छोड़ोगे। चाक जाना, उम्दा लिबास, जिसकी खत नहीं बनी हुई है वो सब हाँ बनवा ले, सजे सवरे। इसलिए कि तुम्हें पता है गदीर के दिन हदीस है, यही इकबालुल आमाल के सफ़ात मेरे पास रखे हैं। पूरी किताब नहीं ला सका तो उस हिस्से की फोटो ही खींच ली मैंने। लिखा हुआ है, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा और आपको भी दिखाऊंगा कि जो गदीर के दिन सजेगा, भाई बहुत आहिस्तगी से पढ़ूंगा, मुझे देखना है कि मुबारकपुर मुझे कितनी सोच से सुन सकता है। भाई ये शब मुबारक है, ये मुबारकपुर में मुबारक है, मुबारक है। तो फिर जुमला आहिस्तगी से भी पढ़ूंगा। मासूम का है कि जो रोजे ईद गदीर खुद को सजाएगा, संवारेगा, अल्लाह उसके गुनाह सगीरा भी माफ करेगा। कोई ये बहाना नहीं करेगा मौलाना हमारा रंग ही काला है, कोई बहाना नहीं चलेगा कि मौलाना रंग काला हम क्या करते, हम पे तो कुछ जचता ही नहीं है।
याद रखो, इस्लाम का मुअज्जिन भी बिलाल काला है, लेकिन खुदा की कसम उस काले पे मोहम्मद का दिल आ गया है। शरीयत के गोरे रुखसार पे बिलाल तिल की तरह है। शरीयत के गोरे रुखसार पे बिलाल, भाई जुमला तो यही आया है तो यही पढ़ूंगा, इसके बाद कहीं पढ़ना होगा तो पढ़ूंगा। शरीयत के गोरे रुखसार पे बिलाल दिल की तरह है, जिस पे मोहम्मद का दिल आ गया है। उस पे मोहम्मद का दिल आ गया। क्यों मोहम्मद इतना मानते थे? क्योंकि ये अपनी अजान में हय्या अला खैरिल अमल कहता था। ये अपनी अजान में अली जुन वलीयुल्लाह कहता था। ये विलायत बहुत बड़ी चीज है। ये सब नहीं चलेगा कि रंग कम है, नहीं, तब भी सजेंगे, सवरेंगे। गदीर के दिन भाई, अब इससे ज्यादा क्या दुआ होगी? कभी गालिब को भी पढ़ लिया करो, ईंधन बना दे मुझको जहन्नम का है खुदा। गालिब से लोगों ने कहा तुम जन्नत जा ही नहीं सकते। गालिब ने शेर कह दिया, ईंधन बना दे मुझको जहन्नम का है खुदा, कि दुश्मने अली का कलेजा जला सको। विलायत अली के लिए आमादा रहो। मुमकिन है कि तुम तन्हा रह जाओ। अबू ज़र जिला वतन किए गए, क्यों? अली की विलायत के लिए। मोहम्मद को जहर दिया गया, क्यों? अली की विलायत के लिए। अगर कोई ये नहीं जानता तो जान ले कि रसूल अपनी मौत नहीं मरे। किताबों के अंबार लगा दूंगा, अपने भी और गैरों के भी। जहर दिया गया, और एक बार नहीं दिया गया, कई बार दिया गया। भाई ये पहाड़ी से गिरा के मारने का प्लान गदीर के बाद ही का तो है। ये विलायत बहुत बड़ी चीज है, इसके लिए जान भी जा सकती है, जाया करे। लोग बाइकाट भी कर सकते हैं, किया करें। लोग हमें काफिर भी कह सकते हैं, कहा करें। अली के नाम पे समझौता नहीं होगा, और कभी करना भी नहीं। 63 साल जियोगे, 70 साल जियोगे, इससे ज्यादा तो नहीं। बहुत ज्यादा जियोगे, 90-95 चले जाओगे। उसके बाद कहां? 6 मंजिला मकान में, बंगलों में, रो हाउस में, व्हाइट हाउस में। अरे मौलाना मजाक मत कीजिए, कब्र में अंदर कौन आएगा? तुम्हारा कौन आएगा? हमारा वाला अली आएगा। कायनात के किसी रहबर को दिखाओ जिसने ये दावा किया हो कि हम आएंगे, सिवाय मेरे मौला अली। हारिस हमदानी से कहते हैं, सफा नंबर 537 पे जाके पढ़ लेना मजालिसुल मोमिनीन के। या हारा हमदानिन मयमुत यरानी मोमिनन औ मुनाफिकन। ऐ हारिस हमदानी, मोमिन मरे या मुनाफिक मरे, मशरिक में मरे या मगरिब में मरे, मैं अली उसके सरहाने जरूर जाऊंगा। या अली मोमिन के मरने पे आ या मुनाफिक के मरने पे क्यों जा रहा? अब सुनो, अगर अंदाज पसंद आ जाए तो दुआओं से नवाज देना। मोमिन मर रहा है, लो मरने लगा, ये जान लबों पे आई, वो अली आए, वो अली आए, आ रहे हैं, आ ही गए। भाई जुमला मैं पढ़ने लगा हूं, मैं मरने लगा, मेरी मौत आने लगी, रूह जबान तक आ गई है, वो अली आ गए, आ ही गए, लो आ गए, मारे खुशी के मर ही गया।
ये फिक्रा हर बुजुर्ग को याद रह जाएगा। मारे खुशी के, मारे खुशी के, मारे खुशी मर ही गए। अली आए और हम मर जाएं, भाई भूल गए। किताब का नाम अनवार खमसा, मरने वाला सलमान, आने वाला कुल्ले ईमान। हाँ, जाजान सलमान का गुलाम था जिसके जानू पे सलमान का सर था। मदाइन के अंदर पूछा कौन आएगा गुस्लो कफन के लिए, का जिसने नबी को दिया था वही मुझे देगा, जिसने नबी को दिया था वही मुझे देगा। अली ने आवाज दी कंबर। जी सरकार, दुलदुले महशर खराम लाओ, जुल्फकार मर्दुम शिकार लाओ। जी मौला, आमादा किया गया। मौला खैर तो है का मदाइन में मेरा सलमान मुझे बुला रहा है। का अली मदाइन तो बहुत दूर है। अली ने मुस्कुरा के कहा कंबर मेरे लिए कोई दूर नहीं है। चश्मे जदन में पहली बार, चश्मे जदन में भी अली जानबूझ के ताखीर से पहुंचे। सलमान मर गया था, जाजान के जानू पे सर रखे हुए, जान लबों से निकल चुकी थी। एक मर्तबा अली ने जाजान के हुजरे में कदम रखा, सलमान जिंदों से पहले खड़ा हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सलमान जिंदों से पहले खड़ा हुआ। जाजान ने कंधा पकड़ के फिर लिटा दिया। अली ने कदम फिर खींच लिया। शिया रिवायत में 3 बार, सुन्नी रिवायत में 7 बार। जिसका जैसा ज़र्फ वैसा मान ले। मैं कुछ नहीं कहूंगा, बहस नहीं करूंगा। शिया रिवायत 3 बार कि अली ने 3 बार कदम अंदर रखा, बाहर खींचा। जाजान ने जानू पकड़ के सर कंधा पकड़ के लिटा दिया। फिर अली ने कदम बाहर खींचा, फिर अंदर डाला, फिर सलमान खड़ा हुआ। फिर जाजान ने जबरदस्ती सलमान को लिटा दिया। हैरत में सब कि हम तो जिंदा होके बैठे, ये मुर्दा होके हमसे पहले खड़ा हो गया। तीसरी बार फिर अली ने कदम रखा, फिर सलमान खड़े हुए। अब के बार जाजान ने शाना हिला के कहा चक्कर क्या है, चक्कर क्या है, ये बार बार खड़े क्यों हो रहे हो, कोई नस दब गई है। अब सलमान बोले सुनो जाजान, जितनी ताज़ीम अली की जिंदों पे वाजिब है उतनी ही मुर्दा। उतनी ही मुर्दों पे वाजिब। हुसैन अली लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बस समेटने लगा हूं, आखिरी 3 या 4 मिनट, ठीक है। गदीर में ऐलान हुआ, जो आगे बढ़ गए थे उन्हें पीछे बुलाया गया, जो पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया गया। गदीर के मैदान में नबी ने फैसला कर दिया कि न अली को कोई खुदा माने, जो आगे बढ़ गया है वो पीछे आए, जो पीछे रह गया है वो आगे बढ़े। न खुदा मानो आगे बढ़ के, न पीछे रह के अपने जैसा मानो। जो खुदा माने उस पे भी लाना, जो अपने जैसा माने उस पे भी लाना। अब हुआ क्या, कल पूरी तफसील इसकी बताऊंगा खुतबा गदीर के साथ। आज सिर्फ इतना ही सुन लीजिए कि हुआ क्या। नबी ने अबू जर और सलमान से कहा खैमा लगाओ, सुर्ख रंग का खैमा लगा। भाई रंग भी तो देखिए, सुर्ख रंग का।
भाई जैसा सहाबी का खैमा था वैसा होता कि आज कुछ मामला अलग है। भाई जरा सा मुस्कुराते रहिएगा, आज कुछ मामला अलग है। सुर्ख रंग का खैमा लगा, नबी ने कहा हर बंदा एक एक करके बैत करेगा। दो खड़े हुए, का बैत की शुरुआत कौन करेगा? का हमारे घर से। का कैसे बैत होगी? का सबसे पहले हमारे घर वाले बैत करेंगे। अब रसूल का कोई बेटा तो था नहीं, इतनी मेहनत की है, रायगा न जाने दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं मजलिस पढ़ूं और जनाब सैयदा का जिक्र ना हो, यह मुमकिन ही नहीं है, यह मुमकिन ही नहीं है। सबसे पहले जनाब सैयदा बैत ये घर पे बताना, क्योंकि ये घर बताने वाली चीज है, घर पे जाके बताना। एहतमाम क्या हुआ? एक आब में, तश्त में पानी रखा गया, पर्दा लटकाया गया, उधर आने वाली औरत अपना हाथ रखती थी, पर्दे के इस तरफ अली अपना हाथ रखते थे। औरतों की बैत का तरीका यही होगा, और आखिरी इमाम भी ऐसे ही बैत लेंगे, घर बता देना। अपने अपने घर बता देना, अपनी बहनों को जाके, माँ को जाके, कि आखिरी इमाम जो बैत लेंगे पानी में हाथ रखा जाएगा, वहां पे खड़ी होके सोचना मत कि बैत कैसे करना है, क्योंकि गदीर में बैत बता दी गई है। भाई एक सवाल है दोस्तों, सवाल की हद तक हवा में भी बैत हो सकती थी, अली मौला है, ये पानी में ही बैत क्यों ली गई? भाई खुदा के लिए पानी में ही बैत क्यों ली गई? तो चुपके से कहूंगा, जोर से सुन लीजिएगा, पानी महरे फातिमा है। भाई जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं, पानी महरे फातिमा है, और उस महरे फातिमा ने हाथ डुबो के बताया कि याद रखो ये पानी उसी के लिए हलाल है जो मेरी औलाद से मोहब्बत करे। बस सिमट गई है बात, आखिरी जुमला। कल के अमाल में गदीर की नमाज, एक दूसरे का हाथ पकड़ के गदीरी भाई बन जाइएगा, इसलिए कि सगा भाई तो आपके घर पे कब्जा कर रहा, सगा भाई तो जमीन पे कब्जा किए ले रहा है, घर पे कब्जा किए ले रहा है। गदीर के दिन किसी को अपना भाई बना लीजिए, सगे भैया ने तो घर पे कब्जा किया, गदीर वाले भाई की हिम्मत जानते हैं क्या होगा? अल्लाह उसे कहेगा तुम जन्नत जाओ, वो पलट के कहेगा गदीर के दिन जिसे भाई बनाया था, जब तक वो न जाएगा हम न जाएंगे। यह गदीर के दिन भाई बनने की फजीलत। बस आखिरी फिक्रा सुनो, अब जब औरतों ने बैत कर लिया, वो जो लड़ने आई थी उसने भी किया। बैत में होता क्या है पता है? क्या क्या लफ्ज कहने पड़ते हैं? हमने अपनी जान आपको बख्शी, हम आपके खिलाफ कभी प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, हम आपके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, हम आपके हुक्म को तोड़ेंगे नहीं, हम आपके साये से कभी निकलेंगे नहीं। जब ये सब इकरार हो जाता है तो जो बैत ले रहा होता वो कहता है कि अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। तो कयामत के दिन उसकी शफाअत होगी जो गदीरी होगा, गद्दार की शफाअत बिल्कुल नहीं होगी। बस फिक्रा सुन लीजिए। अच्छा, गदीर के हमेशा जब बैत हुई मौलाना तो यूं हाथ यूं बढ़ाया गया, बैत लोग करते रहे हाथ में हाथ रख के। गदीर के दिन बैत का अनोखा तरीका, अली ने हाथ यूं रखा हुआ था, हथेली जमीन की तरफ थी, पुश्त हथेली की आसमान की तरफ। अब एक लंबे कद के पस्त आदमी ने कहा, देख रहे हो अली बैत कैसे ले रहे हैं? अरे हाँ, हमने तो गौर नहीं किया, इससे पहले तो ऐसी बैत ली नहीं गई। रसूल के पास चलते हैं, अभी शिकायत लगाते हैं अली की।
या रसूल अल्लाह, ये अली को मौला तो बना दिया, बैत ही सही नहीं ले रहे हैं। कहा अब मैं मौला नहीं हूँ, अली मौला है। अब मैं मौला नहीं हूँ, अली मौला। अली से जाके बुझो वो, अब अली से सवाल कौन, या अली। भाई आज नहीं मुस्कुराएंगे तो कब मुस्कुराएंगे साहब। या अली, वो एक सवाल कर लूं, वो एक सवाल था। आज तक बैत यूं ली गई है, आप यूं ले रहे हैं। अली ने एक मर्तबा उन कमबख्तों की तरफ देख के कहा कि इससे पहले बैत मांगी गई थी, मैं बैत ले रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस आखिरी जुमला है, भले भी हो जाओ तो हक अदा नहीं हुआ। आज तक बैत मांगी गई थी, ये मांगना है, मैं बैत ले रहा हूँ। क्या कुरान से कोई दलील दीजिए। अली ने आयत पढ़ी, यदुल्लाह है फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ सबके हाथों पे। फौका, अल्लाह का हाथ सबके हाथों पे बुलंद रहेगा। बस बात समेट ली। कल क्या क्या करना है? मोमिन की तरफ देख के मुस्कुराना है, सलाम करना है, मुसाफिहा करना है, खुशबू लगाना है, प्लस छिड़कना है, नजर दे के खुद नहीं खाना है, सबको खिलाना भी है, क्योंकि मासूम का फरमान है कि जिसने, दो रिवायत है दोनों सुना दूं, जिसने किसी एक गदीरी को अपने दस्तरखान से खाना खिलाया, वो सीने पे हाथ रख के कह सकता है कि मैंने अपने दस्तरखान से 1,24,000 नबियों की दावत की थी। तो जरा सा उम्दा तरीके से बच्चों को ईदी दी जाएगी। अगले बरस अभी से नियत करो, बिल्कुल नया कपड़ा, सजोगे, सवरोगे। अरे सुरमा उस दिन लगाओ आंख में, तुम तो सूरमा हो। सजो सवरो अच्छे तरीके से, खूब बेहतर तरीके से ईद मनाना। ये सब चक्कर नहीं कि इस साल नहीं अगले साल। अभी तैयारी के लिए पूरी रात पड़ी है, करो तैयारी। ये कोई खैबर थोड़ी है कि अलम एक ही को मिलेगा। वहां तो तय था कि अली को अलम मिलना था, लेकिन फिर भी बकिया ने तैयारी की थी अपने एतबार से। अब फेल हो गए तो एक अलग मसला है, क्योंकि नबी ने शर्त ही ऐसी रख दी थी, कल अलम मर्द को दूंगा। अब चाहे जितनी लिपस्टिक लगाई जाए, अलम तो मर्द को मिलना था। गदीर पूरी रात पड़ी है, खूब तैयारी कीजिए। सुबह उठते ही कपड़ा नहीं लिया है, दुकान पे जाइए, सिला सिलाया कुर्ता ले लीजिए, पहनिए अच्छे तरीके से। मौलाए गदीर की खुशी है, यही खुशी काम आएगी क़यामत के दिन, यही खुशी काम आएगी गदीर के दिन। जब फरिश्तों के अरबी में सवाल सुन के चौंकोगे ना, तो पीछे से अली हाथ रख के कहेंगे घबरा क्यों रहा, मैं बैठा हूं। ये सारी चीजें काम आएंगी। तो कल वक्त जाया न कीजिएगा, वक्त पे आ जाइएगा। चूंकि खुतबे गदीर के कुछ जुमले आप दाद दीजिए न दीजिए, वो बातें पहुंचना जरूरी है। खुतबे गदीर के कुछ जुमले, और मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार जिंदगी में खुतबे गदीर जरूर पढ़िएगा। आज का दर्स ये है कि ज़ियारत जामिया, ये जो एतराज होता है ना हिसाब पे, किताब पे, ज़ियारत जामिया में फिक्रा है। 10वें इमाम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, क्या जुमला है। इमाम फरमाते हैं, ज़माने के शियो तुम्हें हमारी तरफ लौट के आना, हम ही तुम्हारा हिसाब किताब करेंगे। तो अपना हिसाब तो गदीर के मौला के हाथ में। खुश होके 1 रुपया भी निकालोगे ना, खुदा की कसम
आपने तो अभी किताब देखी है ना, उसी में हदीस है कि अगर अब दाद दीजिए न दीजिए कोई मसला नहीं, आहिस्तगी से पढ़ो, अगर लोगों को गदीर की मारिफत हो जाए तो उनसे रोजाना 10 मरतबा फरिश्ते आए मुसाफिहा करने। तुम जिब्राइल से हाथ नहीं मिलाओगे, जिब्राइल तुमसे मिलाएंगे। यह है गदीर। जरा खुश होके तो देखो। अच्छा, अब तक जो नहीं पढ़ा वो पढ़ूं। खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह। मौला आप सबको मुबारक।